Hello friends, welcome to Polytechnic classes. Please share and subscribe to our channel for more videos on Polytechnic semester exam. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में इस लेआउट का फ्रंट प्लान और फ्रंट एलिवेशन पढ़ा। प्लान में हमने देखा कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी जिसको मैं आज क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक रेड कलर का आपको स्क्वायर का ब्लॉक दिख रहा होगा। ये ब्लॉक एक्चुअल में यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये कैंटिलीवर स्लैब है, ठीक। कैंटिलीवर स्लैब का मतलब ये स्लैब बाहर को निकला हुआ है जिसको कोई वॉल का सपोर्ट नहीं है। इधर कॉर्नर पे कॉलम का सपोर्ट है। इसको जनरली लोग पार्किंग की तरह यूज़ करते हैं, घरों में इसी तरीके का बनता है। तो ये ओपन में है। यहाँ पर एक कॉलम है और जो ये आप लाइंस देख रहे हैं, डबल लाइंस, ये मैंने डॉटेड की है। डॉटेड लाइन से इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलम के ऊपर कोई वॉल नहीं है, नीचे की वॉल ये प्लिंथ की वॉल है। तो ये प्लिंथ की वॉल है, इसीलिए इसको मैंने डॉटेड किया है क्योंकि सेक्शन आपने प्लिंथ के लेवल से काटा है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ, यहाँ की तरह रेगुलर लाइंस नहीं है, इसलिए कॉलम आप रेगुलर बनाएंगे, ठीक। कॉलम की डायमेंशन रहेगी 230 इंटू 230, जैसी आपकी वॉल की साइज उसी साइज का आपका कॉलम रहेगा, ठीक है। 230 इंटू 230 यानी 23 इंटू 23 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें ये छज्जे दिख रहे हैं, इसको हम सनशेड कहते हैं। सनशेड का प्रोजेक्शन लास्ट वीडियो में हमने दिया था 600 mm, ठीक है। तो 600 mm हम बाहर निकालेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर अपने स्केल पे, तो 600 mm को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 600 मतलब 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50। मैंने इस पर 1:50 का स्केल लिया था, तो ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको 1.2 सेंटीमीटर इसका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ ले लेना है और सनशेड को इस तरीके से बना देना है, ठीक है फ्रेंड। अब सनशेड बनने के बाद नीचे देखें तो मैंने इसकी नेमिंग इस बार कर दी है। कॉलम यहाँ मैंने नेम करके दिखाया, ये रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का कॉलम है क्योंकि 230 इंटू 230 का है, ठीक है। इसके बाद सारे डोर्स ग्रीन कलर से मैंने इसकी प्रोजेक्शन लाइन दिखाई है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है। इसका प्रोजेक्शन लेके हमने फ्रंट एलिवेशन बनाया। फ्रंट एलिवेशन क्या था, मैं फिर से एक बार समझा दूँ। हमने घर को बिल्कुल बाहर की तरफ से देखा। ये हमारे घर की आउटर बाउंड्री है, ये जहाँ मेरा स्केल है, ये वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन से सीधी ये इस घर की आउटर बाउंड्री है। इस आउटर बाउंड्री के बाहर खड़े होकर हमने घर को देखा, पूरा घर बंद है, तो हमें कैसा दिखेगा। सबसे पहले हमें इस वॉल पे ये कॉलम दिखेगा, ये इस कॉलम का प्रोजेक्शन है, ठीक है। इस कॉलम के प्रोजेक्शन के बाद हमें आगे इस शेप पर एक बीम दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि हमने सेक्शन कट कर दिया इसलिए बीम यहाँ पर नहीं दिखाई है, अदरवाइज यहाँ पर एक बीम है 100 mm गहरी, ठीक है। ये जनरली मान ली जाती है, इस बीम की डायमेंशन क्वेश्चन में दी नहीं होती है, तो हम 100 mm 120 mm के आसपास तक मान लेते हैं। तो 100 mm माना आपने, 50 के स्केल पे कन्वर्ट किया और एक बीम आपने बना दी, ठीक है। ये बीम बन गई। इस बीम के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वॉल है, क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा लगा है, ठीक है। दरवाज़ा इस वॉल पर आके, यहाँ पर आके दरवाज़ा बंद होगा इस पर, ठीक। तो यहाँ पर वॉल का ये वाला जो एज है, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, ये वाला एज है, ये एज आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और इस एज से जस्ट लगा हुआ दरवाज़ा, क्योंकि इसी वॉल की ठीक सीध में यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है, वही दरवाज़ा आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा, ठीक है। दरवाजे की चौड़ाई 1.2 मीटर और गहराई 2.1 मीटर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है दरवाजे की, वही मैंने यूज़ की है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली डायमेंशन दे रखी है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, ठीक है। ठीक उसी के पास यहाँ पर विंडो लगी हुई है, विंडो को इस तरीके से बनाएंगे। हम टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ से हम देखेंगे तो हमें सिर्फ वॉल में विंडो की जो चौड़ाई है बस वही दिखाई देगी। तो हमने वो चौड़ाई 2 लाइनों से खींच ली, फिर उसका प्रोजेक्शन लेके आए नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन लेके आए यहाँ, और इस लाइन का प्रोजेक्शन लाए यहाँ, ठीक है। विंडो की हाइट वही रहती है जिस हाइट पर आपका दरवाज़ा रहता है, ठीक है। तो विंडो यहाँ पर हमने लगा दी। जो सनशेड है, सनशेड यहाँ पर नहीं लगेगा। घर के अंदर के पोर्शन में सनशेड नहीं लगता, सनशेड घर के बाहर लगता है, तो इस पोर्शन में सनशेड नहीं लगेगा। ये हमने विंडो बना दी। विंडो की चौड़ाई वैसे 1.2 मीटर होती है, बट आप 1 मीटर भी रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डोर बन गया, ये डोर यहाँ से आ गया, ये वॉल आ गई। इसके बाद ये जो फ्रंट वॉल है घर की, इस पर कुछ भी नहीं है, ना कोई विंडो है ना कोई डोर है, तो एक कंप्लीट वॉल ऐसे की ऐसी ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने प्रोजेक्शन लाइन को ग्रीन कलर से दिखाया, ठीक। आपके एग्जाम में भी ऐसी प्रोजेक्शन लाइन दी होगी। जनरली तो आपको एकदम स्ट्रेट प्रोजेक्शन लाइन देता है, इस तरीके की टर्न वाली नहीं देता, बट मैं थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर ये आ जाए तो आप आराम से कर सकें। इसमें ग्रीन कलर की जो लाइन है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ को एरो लगाए यहाँ पे दोनों तरफ। एरो का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में एरो होता है उस तरफ आपका व्यू होता है, ठीक है। और उस व्यू के साथ साथ उसके पीछे का हिस्से को ऐसे समझिए जैसे हम काट के हटा देते हैं। तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ देखने का मतलब है, इसमें देखने का एक प्रॉपर मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, आपने इस पॉइंट से देखना स्टार्ट किया, तो आपने ऊपर की तरफ देखा, जैसे ही आप इस वॉल तक आए, यहाँ पर आपको पूरा पेरिफेरल व्यू नहीं देखना है, इसको समझिएगा। यहाँ पर आपको एकदम सीधी लाइन में देखना है,
ठीक है। आप ऐसे देखना है कि आप इस वॉल तक आए तो आपको सिर्फ ये वॉल का एज दिखा, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए यहाँ पर वॉल का एज खत्म हो गया, ठीक है। तो उसी वॉल के थिकनेस को हम नीचे लेके आए, ठीक। अब इसका प्रोजेक्शन मैं साइड में बनाऊंगा। वैसे तो मेथड ये होता है कि प्रोजेक्शन ठीक नीचे बनता है, ये सेक्शन इस तरफ से देखा गया है तो इसका जो सेक्शन होगा वो ठीक नीचे ही बनेगा, बट क्योंकि शीट पे जगह नहीं है और एग्जाम में आपके पास भी इतनी जगह नहीं होगी कि आप फ्रंट एलिवेशन के बाद उसके नीचे अपना सेक्शन बना सकें तो इसलिए इसको आपको साइड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखना पहले समझ लें। आप इधर से चले, आपको एक वॉल का एज दिखा, दूसरे वॉल का एज दिखा, इन दोनों के बीच की दूरी 230 mm यानी वॉल की थिकनेस, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े तो जैसे ही आप यहाँ आप सामने की तरफ देख रहे हैं, आपको खिड़की दिखी, खिड़की का ये वाला कॉर्नर दिखा। आप और आगे बढ़े, आपको खिड़की का ये वाला कॉर्नर दिखा, और आगे बढ़ गए तो यहाँ आपको डोर दिखाई देगा। डोर यहाँ से दिखना शुरू होगा और यहाँ पर आके डोर का एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप आगे नहीं बढ़े, इसके बाद आप सामने की तरफ बढ़ गए, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप लेफ्ट और राइट तो नहीं गए। अब मुझे एक बात बताइए, इस डोर पर अगर यहाँ पर कुछ है, कोई भी चीज़ यहाँ लगी हुई है इस डोर पे, आप चाहे उसको यहाँ खड़े होकर देखें चाहे यहाँ खड़े होकर देखें, वो चीज़ सेम दिखेगी। लेफ्ट और राइट होने की वजह से आपको अगल बगल का कुछ नहीं दिखेगा। तो इस पॉइंट से आप सीधा आगे आ गए। एक चीज़ और बता दूँ, इस व्यू में एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, जिधर की तरफ आपका एरो होगा आपकी आइज़ हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी। जब आप लेफ्ट चलेंगे तब भी आपकी आई सामने होगी, आगे चलेंगे तब भी आपकी आई सामने होगी। ये इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपकी आंखों की देखने की डायरेक्शन है, आप यहाँ से चलना शुरू हुए, आपकी आँख सामने की तरफ है। आप आगे चले, आपकी आँख सामने की तरफ है। आप राइट चले, आपकी आँख सामने की तरफ है। इसमें चाहे कितने भी टर्न आ जाए, आपका देखने का आई का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। यही इसका एक फंडा है जो गलत हो जाता है। आई का व्यू हर समय सामने की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ से इधर आए, आपका आई का व्यू चाहे इस एंड पॉइंट पर हो चाहे यहाँ पर हो, सामने ही है, तो एक ही चीज़ दिखेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन में कि यहाँ पर डोर आपको एक ही डोर दिखेगा, बट वो दो हिस्सों में कट के दिखेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ से यहाँ तक देखा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच देखा, जब आपने इस डी पॉइंट से इस पॉइंट के बीच देखा तो आपको वो वाला डोर दिखा जो आगे था। जब आप इस लाइन से आगे बढ़ गए तो आपको इस लाइन के ठीक सामने का प्रोजेक्शन जो होगा उस डोर का और इसका एंड, इन दोनों के बीच का डोर दिखाई देगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक डोर की डायमेंशन तो 1.2 ही रहेगी, वो नहीं बदल जाएगी, बट डोर आधा ये दिखेगा और आधा ये दिखेगा। इसको हमें एक स्ट्रेट लाइन से काट के अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़े, फिर से हमें ये वॉल की थिकनेस दिखी। इस वॉल की थिकनेस जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ भी 230 ले लेंगे। इसके आगे बढ़े, हमें ये वाला डोर दिखा, इसके आगे बढ़े, हमें ये वाला डोर दिखा और हम इस वॉल से बाहर हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसको बना के दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन का कैसे होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ रहें। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका स्टार्टिंग कैसे करते हैं। अगर हमें नीचे ही बनाना होता तो हम इसका प्रोजेक्शन सीधे नीचे ले लेते, इसके एंड लाइन से सारे प्रोजेक्शन नीचे की तरफ खींच लेते और उन सारी प्रोजेक्शन लाइन से हम लोग नीचे की तरफ बना लेते, ठीक है। बट यहाँ हम ये काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम राइट साइड पे बनाएंगे, ठीक है। राइट साइड पे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जो इसकी डायमेंशन थी, आप ये समझिए, इसको हमने ऐसे 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से उठाया और इस तरफ को घुमा दिया, प्लिंथ नीचे की तरफ, छत ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से बनाएंगे? बना आप इसको एकदम सीधा भी सकते हैं फ्रेंड, जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि एलिवेशन बनाया है, ठीक ऐसे सेक्शन भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्योंकि आपकी शीट में ये क्वेश्चन स्पेस बहुत ज़्यादा घेरेगा, इसलिए मैंने इसको शेप चेंज कर दी, ताकि आप अगर हाफ शीट में ये लेआउट आपको एग्जाम में नहीं बनाना होगा, आप सिर्फ इतना बनाएंगे, इधर तीसरा बनाएंगे, एक क्वेश्चन इधर और कर सकते हैं और शीट के पीछे 2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। ये बस स्पेस मैनेजमेंट के लिए मैंने किया है, अदरवाइज अगर आप इसको सीधा भी बना देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी देखिए पूरी विड्थ यहाँ से यहाँ तक क्या थी, हमने अभी बिल्डिंग ली थी, हमने स्टार्टिंग में इसकी डायमेंशन को जोड़ा था। डायमेंशन कैसे जोड़ी थी? ये वाली हॉरिजॉन्टल थी, ये वाली वर्टिकल थी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल 4.5 मीटर प्लस 3 मीटर, ये हुआ 7.5 मीटर, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गया 7.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, 750 सेंटीमीटर। इसके बाद एक वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, ठीक है। तो इसमें हम कितना इंटू करेंगे? 23 इंटू 3, ठीक है। 23 की एक वॉल इंटू 3 किया तो हमें 3 वॉल मिल गई। ये हमें 819 सेंटीमीटर, ठीक है। 819 सेंटीमीटर हमारा ये आया। अब हमने इस जो विड्थ आई थी हमारी, इसको हमने स्केल पर कन्वर्ट किया। स्केल हमारा था 1:50 का, ठीक है, 16.38। मैंने यहाँ पर 16.38 पहले से दे रखा है। तो ये मैंने कैलकुलेशन का मेथड बताया कि आप तीनों वॉल्स को जोड़ के फिर विड्थ निकालते हैं, ठीक है। अब विड्थ मैंने क्यों निकाली है, देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूफ लेवल से।
आप पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है फ्लोर टू स्लैब हाइट 3100 mm, ठीक है। 3100 mm मतलब 310 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, 6.2 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ स्केल पे चेंज किया तो 6.2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 6.2 सेंटीमीटर का मतलब आप अपना स्केल ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये आपके रूफ और फ्लोर के बीच की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपने सेक्शन से, फ्रंट से नहीं, सेक्शन से। सेक्शन में आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको वॉल दिखेगी, ये वाली वॉल 230 mm की, ठीक है। 230 mm की वॉल को अगर हम चेंज करेंगे 23 सेंटीमीटर अपॉन 50, 0.46 सेंटीमीटर इंटू 10 किया 4.6 mm आएगा ये, ठीक है। हम कहीं से भी इस एज के बीच से स्टार्ट कर लेते हैं एक लाइन, ठीक है, और 4.6, ठीक है। ये 4.6 mm समझिए पूरा 5 mm ही है ये हमने स्टार्टिंग किया, पहली वॉल बना दी, ठीक है। अब इस वॉल के बाद आप आगे बढ़े तो आपको विंडो दिखी, विंडो के बाद आप आगे बढ़े तो आपको डोर दिखा, ठीक है। तो अब ये विंडो जो आपको बनानी है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल डायमेंशन कितनी थी। टोटल डायमेंशन थी 3, ठीक है। पहले हम स्केल से इसी को चेक कर लेते हैं। हमारी ओवरऑल डायमेंशन अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेते तो ये होती 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इस वॉल से जो अगली वॉल है वो 6 सेंटीमीटर आगे है, ठीक है। तो आप पहले 6 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा लेंगे ताकि आपको एक आउटर लाइन मिल जाए बनाने के लिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर पर ही लग गया यहाँ से अब क्योंकि स्केल कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सीधे ही मैंने यहाँ से मेजर करके, जैसे हम प्रोजेक्शन बनाते हैं वैसे ही मैंने इधर डायमेंशन मेजर करके लिख दी, ठीक है। इसकी बारे 230 की वॉल है, यानी कि 5 mm इसका बनेगा। ये 5 mm पर एक वॉल और बन गई, ठीक। अब इस पर हमें डोर और विंडो बनानी है, ठीक है। अब डोर में एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आधा डोर इधर है और आधा डोर इधर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप इधर से देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आपको ये वाला डोर दिखेगा। जब आप इस लाइन को इस डोर से आगे बढ़ जाएंगे तो ये डोर पीछे छूट जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे तो आधा डोर आपको इधर लेफ्ट राइट साइड जाने पर आधा आपको ये डोर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन के बीच की दूरी ये मेजर कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 के आसपास है, ठीक है। पहले हम वॉल से देखते हैं क्योंकि हमें वॉल के पास से लेके आना है। तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वॉल से ये 1 सेंटीमीटर अंदर तक हमें डोर दिख रहा है, ठीक। डोर की हाइट कितनी है, डोर की हाइट है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर मतलब 210 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ये आया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिफरेंस आ गया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब 4.2 सेंटीमीटर के लिए आप पहले यहाँ 4.2 की हाइट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप पूरा 210, जो मैंने ये 1.2 हाइट ली है, 1.2 मीटर जब मैंने चौड़ाई ली है 1.2 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। 2.4 ये आ गया, ठीक। 2.4 चौड़ाई। मैं देखिए इसको कैसे मैं चेंज करता हूँ। देखिए क्वेश्चंस करने के तरीके बहुत हैं, जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कोशिश करें ना करना पड़े, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा खींचेगा, आपको टाइम बहुत लगेगा। देखिए तो मैंने पूरा डोर एक बार में बना लिया। आप सोचेंगे मैंने आधा आधा बोला था, पूरा क्यों बनाया। ये डोर दिखेगा इतना ही, डायमेंशन नहीं चेंज हुई है, सिर्फ दिखने का तरीका बदल गया। अब दिखने का तरीका कैसे बदला, पहले तो हम इसके अंदर एक mm अंदर एक फ्रेम बना देंगे क्योंकि डोर का पूरा फ्रेम हमें दिखाई देगा सब तरफ से। ठीक है, ठीक बन गया। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ से दूरी थी इस वाली वॉल से, ठीक है, ये आ रही है कुछ 1.4, ठीक है। इधर से 1.4 नाप के एक यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब ये है क्या, जब हम आधा इधर और आधा किसी और चीज़ को देखते हैं बट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो ये सेक्शनल लाइन है। ये डोर की डायमेंशन सेम है,
डोर हैं दोनों ही, दोनों में भी सब सेम मटेरियल के ही बने होंगे, बट ये दोनों एक डोर नहीं है, ये डोर अलग है, ये डोर अलग है। तो इसीलिए हमें काट के दिखाना पड़ा कि ये आधा डोर ये पीछे वाला है और ये आधा डोर ये आगे वाला है, जो डोर आगे जाकर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन डाल के इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिया है रूफ। ठीक है, रूफ पे हम क्या करेंगे, हमें रूफ दिया यहाँ पे, यहाँ पर हमें 120 mm, ये 120 mm स्लैब की थिकनेस दी है। ठीक, इसमें 4 सेंटीमीटर का लाइम कंक्रीट है, 8 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट है। इसको हम चेंज कर लेंगे, हम पूरा 120 को एक साथ ही चेंज कर लेते हैं। 120 यानी कि 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, ये आया 0.24 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड किया 2.4, ये mm आया। ठीक है, अब 2.4 mm कैसे बनेगा, ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब इस सेक्शनल लाइन के बाद आप इस डोर से इस वॉल तक पहुंच गए, ये वॉल मैंने बना ली। ठीक है, इस वॉल के बाद आगे बढ़े तो आपको ये वाला डोर दिखे, जैसे इस वॉल को आपने पार किया आपको सामने एक और डोर दिखा। अब क्योंकि ये सिंगल डोर है, कहीं से कटा नहीं है, तो इसलिए आपको इस डोर की हाइट सेम रहेगी, चौड़ाई सेम रहेगी, क्योंकि ये डी शेप का डोर है। ठीक है, तो डी शेप का डोर है तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक इसी को ले लेंगे और 2.4 क्योंकि इसकी विड्थ है तो हम 2.4 यहाँ से मिला लेंगे और इस तरीके से और इस तरीके से इसको खींच देंगे। बन गए दो डोर, एक वॉल के इधर एक वॉल के उधर। उसके बाद हम आगे बढ़े। अब यहाँ से इस डोर के एंड से ये डोर कितना दूर है, कैसे पता चलेगा, आप अगर आपने यहाँ पर ये लाइन खींची होती तो आपको क्या पता चलता, आपको इसकी प्रोजेक्शन से और इस वॉल के एंड के प्रोजेक्शन से इसके बीच की दूरी पता चलती। तो वही काम हम करेंगे, हम यहाँ से, ये है 1.5। ठीक है, 1.5 आगे बढ़ा लेंगे और 1.5 आगे बढ़ाने के बाद जो आपका डोर होगा वो डोर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये टॉयलेट का डोर है। ठीक, अब ये डोर है D1 साइज का। D1 साइज का डोर अगर हमने कि 1.2 माना है तो D1 आप 1 मीटर का मान ले, अगर आपने D वाला 1 मीटर का माना है तो उसको आप 0.9 मीटर मान ले। मैंने इसको 1.2 माना इसलिए मैं इसको 1 मीटर का मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50 मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक, अभी 2 सेंटीमीटर का डोर कहाँ बनेगा, ये 2 सेंटीमीटर का डोर बनेगा यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ऐसे। इस डोर की सिर्फ हाइट कम रहेगी, सॉरी चौड़ाई कम रहेगी, हाइट सेम रहेगी। ठीक है, वैसे भी टॉयलेट और स्टोर रूम में, टॉयलेट और बाथरूम में और कई बार किचन में भी हम लोग छोटे डोर्स लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए इस डोर के बाद एंड कितने पर है इसका, ऐसे आप देखिए 3.5 सेंटीमीटर, ये डोर एंड हुआ, डोर से 3.5 सेंटीमीटर बाद इसकी वॉल खत्म हो गई। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर मैं और आगे ले लेता हूँ यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से रूफ को मिला देंगे, ये हमारी रूफ आगे तक कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर है हमारा फ्लोर खत्म हो जाएगा, ये हमने वॉल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये रूफ को हम 50 सेंटीमीटर तक लगभग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको आप स्केल पे चेंज कर लेंगे और इसको यहाँ पर एंड कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसके नीचे प्लिंथ बनानी है। ठीक है, प्लिंथ इसकी है 750 mm, तो 750 mm मतलब 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, यह आया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर नीचे लेंगे हम, ये 1.5 सेंटीमीटर नीचे आपने इसकी प्लिंथ ले ली। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ है, इसमें एक वॉल की थिकनेस आपको यहाँ पर भी दिखेगी, क्योंकि जब आप इस डोर से आगे बढ़े तो आपको ये वाली वॉल भी कटी हुई दिखेगी। ठीक है, तो हम इस वॉल को, ये जो 3.5 था ये आउटर तक था बिल्कुल। ठीक
ठीक है। तो हम इस पे 5 mm अंदर एक वॉल और बनाएंगे, कुछ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक वॉल और बन गई। तो हमने पूरा सेक्शन बना लिया। यहाँ पर हमारे पास ये फ्रंट वाली वॉल, इस वॉल के बाद आगे बढ़े तो ये डोर, डोर के बाद अगली वॉल ये बीच वाली, फिर ये वाला डोर, जो डोर इसके इधर वाला था ये वाला डोर, इसके बाद ये बीच का स्पेस, फिर ये वाला डोर, और उसके बाद ये खत्म, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये विंडो इस सेक्शन में नहीं कटी, ठीक है, कई बार ये विंडो इस सेक्शन में कट जाती है, ठीक। अब जैसे इसमें कोई भी सेक्शन में डोर या विंडो वॉल के साथ नहीं कटा, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अदरवाइज ये कटा तो नहीं है वैसे यहाँ पे, फिर मैं आपको फिर बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर ये विंडो मान लीजिए इस सेक्शन के अंदर होती, ठीक है, तब कैसे बनता, तब आपको क्या करना होता कि आप इस पहली बात तो ध्यान रखें, विंडो हमेशा डोर की हाइट पर ही लगती है, ठीक है। तो इस हाइट पर एक लाइन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर विंडो की डेप्थ भी 1 मीटर ही ली थी, 1 मीटर को मैं स्केल पे चेंज करूँगा तो 2 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर मेजर कर लूँगा ऊपर से नीचे, और ऐसे 2 लाइन्स खींच दूंगा वॉल के अंदर ही, ठीक है। और इस वॉल के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा, ये सिंबल होता है विंडो का, ठीक। और इससे ऊपर वैसे तो 10 सेंटीमीटर का होता है, एक लिंटल पड़ता है, लिंटल, तो लिंटल जो पड़ेगा आपका वो यहाँ ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विंडो वॉल के अंदर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन हो गया। वहाँ पे सेक्शन में क्या करेंगे, जो आपकी रूफ है टॉप से, वैसे तो डायमेंशन मैंने लिख दी है, अब क्योंकि मैं मार्कर से बना रहा हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उतनी क्लोज लाइंस बनाना, आप इसको पेंसिल से बनाएंगे तो ईजिली बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। डायमेंशन मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है। ये प्लेन 750 की है, ये उसका ऊपर का स्लैब है, 4 सेंटीमीटर LC और 8 सेंटीमीटर CC, 3100 इसकी पूरी हाइट है, यहाँ फ्लोर से लेके स्लैब तक की। डोर की हाइट मैंने लिख दी, विंडो लिख दी। ये 230 mm वॉल की विड्थ है और ये 120 स्लैब की विड्थ। बीम आपकी 100 mm मोटी है, जो कि आपको यहाँ पर सेक्शन में, यहाँ पर आपको बीम नहीं दिखेगी क्योंकि बीम आपकी इस एरिया में पड़ी हुई है, ठीक है। और आपने उसके आगे से देखना स्टार्ट किया, ठीक। तो आपको समझ आ गया। अभी एक चीज़ छूट गई, यहाँ पर विंडो छूट गई हमारी। देखिए ये विंडो कितनी दूर है यहाँ से, डोर से अगर आप देखें तो लगभग 1 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। इस डोर से ये विंडो 1 सेंटीमीटर पीछे है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर गहरी है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर इधर हो गई और यहाँ से फ्रेंड से नीचे चली जाएगी और हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये विंडो आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। आपका कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। यहाँ पर आपने वॉल देखी, वॉल को मैं दूसरे कलर के मार्कर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपकी वॉल है, ये आपकी वॉल है, मार्क करिए, डिस्टर्ब कर रहा है इस समय। ये आपकी वॉल है, ठीक है। ये आपकी पहली वॉल, ठीक। इसके बाद आपकी ये विंडो आई, विंडो मैंने बना दी। विंडो के बाद आपका ये वाला डोर आया, इस डोर का हाफ पोर्शन ये बना, हाफ पोर्शन उधर से बना, इसका हाफ पोर्शन ये पीछे वाला डोर है। इसके बाद ये वाली वॉल आई, इसके बाद आप आगे बढ़े तो आपका अगला डोर आया, इसके बाद आप बढ़े तो टॉयलेट का डोर आया, आगे बढ़े तो आपकी वॉल कट हो गई, बट मैंने यहाँ पे विंडो बना के दिखा दी ताकि आप इसको समझ सकें कि वॉल किस तरीके से। अब एक चीज़ और है, अगर यहाँ विंडो बनी है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन छज्जे वाला भी बनेगा, ये 600 mm वाला प्रोजेक्शन भी बाहर की तरफ को बनेगा। मैंने भी 600 mm के प्रोजेक्शन पर निकाल के आपको बताया था, 1.2 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक है। तो ये किस टाइप से बनेगा, ये प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा कि आप यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर लेके कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ को निकाल देंगे और 2 mm मोटा इसको कर देंगे। ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, प्लिंथ हो गया। अब इसमें एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखी जाती है, वो है इसका फाउंडेशन। फाउंडेशन का पार्ट क्या है, देखिए फाउंडेशन आपकी वॉल की थिकनेस है 230 mm यानी कि 23 सेंटीमीटर। अब अगर आप फाउंडेशन नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आपकी फाउंडेशन ऊपर तक आएगी। कहीं कहीं आप देखेंगे कि आपकी वॉल की थिकनेस प्लिंथ के नीचे तक सेम है, 230 mm नीचे तक सेम है, बाद में जाके प्लिंथ का पहला ऑफसेट लगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी फाउंडेशन खत्म हो गई। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो आप इसके अंदर दिखा रहे हैं इसको हम सिंबॉलिक दिखाते हैं। यहाँ पर हम एग्जैक्ट डायमेंशन अगर फाउंडेशन की नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए
स्केल से परफेक्ट लाइन खींच के आप यहाँ पर डायमेंशन फाउंडेशंस की लिख दीजिए, जो आपकी 3T और 2T से आएंगी। उसके बाद आप एग्जैक्टली बाद में अलग से एक फाउंडेशन बना के दिखाइए। ये एडवाइस मेरी इसलिए है कि बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर अगर आप फाउंडेशन प्रॉपर दिखाएंगे तभी आपकी ड्राइंग कंप्लीट मानी जाती है। तो मैं आपको फाउंडेशन अलग से दिखा देता हूँ। फाउंडेशन के लिए क्या करना है, हमारे पास क्या दिया है, पहले तो हमें दिया है प्लिंथ की हाइट 750 mm, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 मीटर बिलो GL। ठीक है, तो आप पहले ग्राउंड लेवल की लाइन खींच लेंगे। मैंने एक लाइन खींच ली ग्राउंड लेवल की। ठीक है, अब इस ग्राउंड लेवल की लाइन पे 1.2 मीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आप 50 का स्केल नहीं लगाएंगे। 1:50 का स्केल आप बिल्डिंग पे लगाएंगे, फाउंडेशन पे लगा देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप 1:10 से 1:20 का स्केल कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, मैं यहाँ पर 1:10 का स्केल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोल्ड दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये 1:10 के स्केल पे आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.2 मीटर की डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ होगी 12 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसकी डेप्थ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो कहीं यहाँ तक आ रही है। ठीक, अब मैं इस पर क्या करूँगा, जो मेरा पहला ऑफसेट होता है वो होता है 3T। अगर आपने मेरा फाउंडेशन वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया जो पहला ऑफसेट जो कंक्रीट का ब्लॉक होता है वो 3T होता है। T यहाँ पर है 230 mm। ठीक है, 230 mm यानी कि 3 इंटू 230। ठीक है, यह है 690 mm डिवाइडेड बाई 10, यह है 69 mm डिवाइडेड बाई 10, यह आया 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.9 इक्वल टू आप 7 मान लें, पूरा 7 सेंटीमीटर कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर आया तो 7 मतलब 3.5 इधर, 3.5 सेंटर लाइन के उधर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3.5 में इधर जोड़ूंगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैं 7 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अब जो हाइट होती है वो होती है बराबर T। यहाँ पर T क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है, 230 मतलब 23 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर। तो 2.3 सेंटीमीटर आप कहाँ तक आएगा, ये कुछ आपका यहाँ तक आएगा। तो इसके बाद आपको इसको ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका पहला ऑफसेट बन गया, जिसकी डायमेंशन है यहाँ पर है ये 230, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये है आपका 3T यानी कि 230 और 690 आएगा शायद, आई थिंक 230 इंटू 3, हाँ 690। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है आपकी ये है 690 mm। ठीक है, इसके अंदर कंक्रीट के ब्लॉक्स आप दिखा सकते हैं, जो कंक्रीट का सिंबल होता है ट्राइंगल और डॉट्स उसके बाद। ठीक है, ये आपका कंक्रीट का बेड हो गया। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो आपका पहला ऑफसेट ब्रिक का लगता है वो होता है 2T। ठीक है, तो 2T यानी कि 230 इंटू 2, ये होगा 460 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 46 mm। ये मैंने स्केल में चेंज किया, अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो 4.6 सेंटीमीटर। अब सेंटर लाइन के दोनों तरफ रखना है तो मुझे 2 यानी कि 2.3 सेंटर लाइन से इधर, 2.3 सेंटर लाइन से दूसरी तरफ। ठीक है, अच्छा इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट हम 200 mm मान लेंगे, 2.3। ठीक है, 200 mm को भी स्केल पे चेंज कर लें यानी कि 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, ये होगा इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर और 2.3 ऊपर से ये कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसा, और 2.3 यहाँ पर आएगा 4.6 तक। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी नीचे ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका ब्रिक है, तो ब्रिक को आप डबल लाइन से दिखाओगे इस तरीके से। इस पर आप डायमेंशन ज़रूर लिख देना, 460 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बाकी इसको डबल लाइन से आप, जैसे ब्रिक का सिंबल होता है वैसे आप इसको दिखाते जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक समझने वाली बात यह है
कि यहाँ तक आने के बाद आपको 100 माइनस करना जाना होता है। जैसे आपको पहला ऑफसेट आ गया, उसके बाद आपको 100 माइनस करना होता है अगले ऑफसेट तक, जब तक आपको 230 ना मिल जाए। ठीक है। अभी मेरे पास ऑफसेट है 460 का। ठीक, 100 माइनस करूँगा 360 का आएगा, फिर 100 माइनस करूँगा 260 का आएगा। आपकी वॉल है 230 की। अब 260 से 230 के बीच का ऑफसेट क्या आप 30 सेंटीमीटर का ऑफसेट उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा 360 के बाद 230 का ही ऑफसेट कर देंगे। ये कभी कभी ऐसी एब्सर्ड से नंबर दे देता है, वैसे जनरली ये नहीं देता। आप 100 माइनस करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा, जैसे 200 आएगा, 300 आएगा, फिर 400 आएगा। ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि इस तरीके की दिक्कत आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताने के लिए। तो 360 अगला 230, तो यहाँ पर जब ऑफसेट बढ़ाएंगे वो थोड़ा सा कम बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, 460 हो गया, 460 के बाद अगला आप 100 माइनस करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 10, 3.6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1.8 इधर, 1.8 सेंटर लाइन के दूसरी तरफ। ठीक, तो किस टाइप से होगा, ये होगा 1.8 और 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, ड्राइंग तो हर कोई बना लेता है, दिक्कत नहीं आती। बात आती है बस स्पीड और एक्यूरेसी में। तो आप स्पीड बनाने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सेंटर लाइन का यूज़ करता हूँ। ये सेंटर लाइन का यूज़ करने से आपको फिगर आपकी जल्दी बनेगी और आपको बार बार स्केल उठा के नापना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3.6 ये बन गया। ठीक, ये आपका लास्ट ऑफसेट 3.6। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद आप 360 mm डिस्टेंस ले चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद अगर जो अगला आपका होगा वो 230 का ही होगा, उससे छोटा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सीधे इसको 230 कर दूंगा। अब यहाँ फ्रेंड्स एक बात समझने वाली है, ये 360 का ऑफसेट पूरा प्लिंथ लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, जो 750 mm की प्लिंथ थी मेरी, यहाँ कहीं मान लीजिए मेरी प्लिंथ है, तो 360 को आप पूरा प्लिंथ तक ले जाके उसके बाद ऑफसेट कम करके वॉल में ले जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सटेंडेड प्लिंथ अगर आपको ना दिया हो, जैसे आप यहाँ तक लाएंगे तो इसके बाद आप कम करेंगे ऑफसेट को। ठीक है, तब आपकी यहाँ से वॉल बनेगी प्लिंथ के ऊपर। अब मान लीजिए प्लिंथ आपको यहाँ तक दे रखी है। ठीक है, ये है आपका प्लिंथ। ठीक, अब अगर आप इस 360 वाली लाइन को ऊपर तक उठाएंगे तो ये जाके इस वॉल को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ तक प्लिंथ तक लाके अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंडेड प्लिंथ वाला हो जाएगा। ये भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है। बट अगर आपको नहीं दिया है, और क्योंकि यहाँ पर आप इससे ज़्यादा ऑफसेट आप नहीं डाल सकते, 360 के बाद अगला 100 कम करेंगे तो आप ऑफसेट आप कहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे जो अगला ऑफसेट लेना पड़ेगा वो 230 का ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज जनरली क्या होता है, अगर इसकी वॉल की जो चौड़ाई है उसका 3T हम ले लेते हैं तो हमारा बिल्कुल एकदम फिट आता है और नंबर ऑफ ऑफसेट्स और हाइट एकदम एग्जैक्टली फिट आ जाते हैं। तो इस केस में ये नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर हम एक्सटेंडेड प्लिंथ वाला काम नहीं करेंगे। 360 जो हमें दिया है, 360 के बाद हमारा जो अगला है वो 230 है। ठीक है, 230 है, 230 mm है, डिवाइडेड बाई 10, ये 223 mm हो गया स्केल पर, फिर डिवाइडेड बाई 10 किया तो 2.3 सेंटीमीटर हो गया। डिवाइडेड बाई 2 करूँगा मैं हाफ तो 1.15। ठीक है, अब 1.15 में कैसे लूँगा, उसको 1.2 ही पूरा कर लीजिए आप ऐसे केस में। और हाइट की तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आप यहाँ पर हाइट 200 mm ले सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आप इसमें जो भी लिखें वो डाटा कंप्लीटली आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसमें लिख दें, कहीं पर भी कंफ्यूजन की स्टेट ना रह जाए कि आपने क्या माना है। इसको आप इस हाइट से प्लिंथ की हाइट तक एक्सटेंड कर दीजिए। ये आपका 1.2 यहाँ तक आएगा। ठीक है, वो वाला मेरा हो गया। नेक्स्ट वाला है ये 230 mm। ठीक है, यहाँ से जो मेरी वॉल होगी ये पूरी 230 mm की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन बनानी है। यहाँ पर सारी आप हाइट वाइट सारी लिख दीजिएगा कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, एक एक ऑफसेट की हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, इसकी टोटल विड्थ कितनी है। ठीक है, वॉल की विड्थ कितनी है, टोटल आपका प्लिंथ कितना है, ये 750 mm है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब आपकी कंप्लीट फाउंडेशन और ये ड्राइंग
कंप्लीट तैयार होगी इसके बाद, ठीक है। तो आपको अगर बिल्डिंग का प्लान आ जाए तो आपको इस तरीके से पहले बिल्डिंग का अगर आपको ड्राइंग बनाने को आ जाए तो पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा, फिर फ्रंट एलिवेशन, फिर सेक्शन, और सेक्शन के बाद प्लेथ। जिनको ये सेक्शन नहीं समझ में उनको मैं जल्दी से एक बार फिर से बता दूँ कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है आपको सिर्फ इसी लाइन को फॉलो करना है, स्टार्टिंग करना है इस पॉइंट से, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से आप इस व्यू को ये समझिए कि ये व्यू इस तरीके से यूं घूम के पूरा, ठीक है। ये व्यू ऐसे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐसे। अब ये हिस्सा ऐसे घूमेगा तो ये हिस्सा आगे की तरफ आएगा, ये हिस्सा पीछे की तरफ जाएगा, तो ये हिस्सा पूरा ऐसे है, ठीक है। तो अब हमने इसको नापना शुरू किया, तो इस तरफ से आप देखना शुरू करेंगे तो आपकी पहली वॉल आएगी। अगर इसके ठीक नीचे होता तो पहले यहाँ पर एक वॉल होती, वो वॉल ये आ गई। आगे बढ़े तो विंडो, तो इस वॉल से जितना दूर विंडो थी उतनी दूर मैंने विंडो ले ली। विंडो से और आगे बढ़ा तो यहाँ पर वॉल के बाद फिर डोर है, डोर आया हाफ। फिर मैं इस लाइन पे और आगे बढ़ता गया, मुझे ये सब दिखता गया, ठीक है। आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ पर ये डोर दिखा, इस डोर का हाफ डोर दिखा, तो हाफ डोर पीछे वाला, हाफ डोर आगे वाला। यहाँ से आगे गया तो ये वॉल कटी, वॉल का ये डायमेंशन मैंने यहाँ वॉल बनाई। वॉल से और आगे बढ़ा तो मुझे पूरा डोर दिखाई दिया, ये पूरा डोर है। उसके बाद ये वॉल है, बीच का खुला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, प्लेन है, समतल सर्फ है, इसलिए यहाँ पर कोई लाइन नहीं आएगी। इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर D1 आया, D1 साइज़ का डोर बनाया। अब इस लाइन पे आप आगे बढ़ते चले गए, आपका व्यू यही है सामने की तरफ, और आप आगे बढ़ते चले गए। फाइनली आपने इस वॉल को कट कर दिया, और कट करके आप बाहर निकल गए, ठीक है। अब बाहर निकल गए तो आपने डायमेंशन बनाया, खत्म कर दिया। मैंने इस पर विंडो और बना के दिखा दी, ताकि अगर कभी ये विंडो का सेक्शन या डोर का सेक्शन, इनकेस डोर भी अगर आपका वॉल में कट जाए तो आप वो भी इसी में बना सकते हैं। कैसे? इसके बीच में बस आपको सिंपली इतना करना है, आपको इन लाइन्स को मिला के, और वॉल आपने अगर डोर बनाए होंगे ड्राइंग में, मैं आपसे डोर की क्लास भी कराऊंगा, तो उसमें आपने डोर्स बनाए होंगे, तो वो डोर आपको ऐसे वॉल के बीच में, चौड़ाई में क्या दिखेगा, चौड़ाई में सिर्फ वॉल की थिकनेस और डोर की थिकनेस दिखेगी, ठीक है। ये फ्रंट है, वो थिकनेस है, मतलब इस डोर को अगर मैं साइड की तरफ से देखूं तो इस डोर की मोटाई दिखेगी, वही मोटाई आपको वॉल के अंदर दिखा देनी है, ठीक है। जैसे ये वाला डोर है, अगर इस डोर को मैं यहाँ से काटूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे सिर्फ इस दीवार की चौड़ाई और इस चौड़ाई के अंदर लगा हुआ दरवाज़ा, तो बस वही चौड़ाई और दरवाज़ा अंदर का बना देना है आपको, बस, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, तो आप क्वेश्चन कमेंट में भेज सकते हैं मुझे, मैं उसका आंसर करूँगा। और जल्दी मैं डिज़ाइन का, इसका डोर, विंडो और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन वॉल, इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे विद माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।